अहिंसा के बदौलत जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि की अहिंसक आंदोलन से नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्र। लेकिन उसमें जो क्रांतिकारी थे उनका भी योगदान कम नहीं है। क्रांतिकारी ने उनकी शक्तियों को कम किया। तो इस उल्टा संग्राम की कहानी है। अभी 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुई और अपना गणतंत्र हमें 20 जनवरी 1950 को लागू की, जिसके तहत संविधान है और संविधान अनुसार राष्ट्र चलता है। इसका क्या महत्व है? स्वतंत्रता का क्या महत्व है और गणतंत्रता का क्या महत्व है? गणतंत्र मतलब होता है कि हम अपना नियम लागू करते हैं, अपना संविधान लागू करते हैं। तो यही एक स्वच्छ परंपरा का है, स्वच्छ देश, स्वच्छ राष्ट्र, स्वच्छ व्यक्ति का इससे कल्याण होता है। हमारे जीवन में क्या है, हम लोग साधक हैं और साधक के जीवन में भी हम इसे देख रहे हैं कि हम परतंत्र रहते हैं। और किसके परतंत्र रहते हैं? अपने इंद्रियों के गुलाम रहते हैं। और होता क्या है, उसके बाद नाना प्रकार का सांसारिक बंधनों में साधक बंधा रहता है। वहां से हटना, एक स्वतंत्र रूप पकड़ना, यह साधना का पहली कड़ी है। इसमें उसे संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की साधनाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह का सत्संग करना पड़ता है, क्रांतिकारी विचारधारा लानी पड़ती है, जिससे मनुष्य उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उस बंधन से मुक्त होने के बाद ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस बंधन के मुक्त होने के बाद भी एक जो मन है, मन उस स्वतंत्र का अर्थ होता है कि हम जो इच्छा हो वही चले। स्वतंत्र और स्वेच्छाचारता में अंतर है। तो स्वतंत्रता का मतलब वो स्वेच्छाचारता से मिल जाता है, पर दूसरा स्थिति जो होना चाहिए वो गणतंत्र का होना चाहिए। गणतंत्र क्या है? तो नियम समाज को या व्यक्ति को सुदृढ़ ढंग से नियमानुसार चलाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे संविधान में लागू किया गया, और मनुष्य के जीवन के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट हमारा धर्मशास्त्र, शास्त्र, वेद है, पुराण है। तो जब साधक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है तो वह वेद, पुराण इत्यादि हमारा धर्म ग्रंथ है, स्मृति, उसके अनुसार चले। और उसके अनुसार मनुष्य स्वतः नहीं चल सकता। ये संविधान लागू करने के लिए लोगों को न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है, जो सब पर कंट्रोल करके उसे नियंत्रित करे। तो ठीक उसी हिसाब से साधक को गुरु के शरणापन्न होकर के उस नियमों का पालन करे, ताकि वह तब जो उसका जीवन होगा वह सही अर्थ में स्वतंत्र राष्ट्र की तरह होगा, और वह उसका अपना अस्तित्व होगा और भी ब्रह्मास भी हो नहीं जाएगा। यह वस्तु स्थिति है, ये सब जगह लागू है। अधिभूत में भी है, अधिदेव में भी है और ध्यान में भी है। सब जगह यही सिद्धांत लागू होता है। पर दुर्भाग्य का विषय है, अभी भारतवर्ष एक ऐसी समय से गुजर रहा है जहाँ हमें जो स्वतंत्रता मिली वो स्वतंत्रता का अपने गणतंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है। न्यायपालिका अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है, कुछ ही माननीय न्यायाधीश हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, अन्य का व्यवहार अभी प्रत्यक्ष है, सब देख रहे हैं। कार्यपालिका का क्या हो गया है, राजनीति का क्या हो गया है। तो पुनः हम एक नए बंधन में फंस गए हैं, एक नई गुलामी में आ गए हैं। तो इस गुलामी को दूर करने के लिए अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, क्योंकि गांधी जी भी अहिंसा का तभी पालन कर पाए थे जब उन्होंने सत्य और ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। और सत्य ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के देश का कल्याण करे और अपना भी कल्याण करने में भारतवर्ष का अभी युवा वर्ग को और जो बुजुर्ग हैं उनको भी मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देश अभी एक नई गुलामी की दौर से गुजर रहा है। तो इसलिए स्वतंत्र साधक की जरूरत है जो कि अपने नियम कायदा कानून से उतारे। तो इस ढंग से यदि भारत भर चलेगा या देश चलेगा, तभी देश या व्यक्ति अपने कल्याणकारी पथ को उसे अग्रसर होगा और समाज सुख और शांति और समृद्धि की